नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री ने वैक्सीनेशन पर कहा है कि मध्य प्रदेश में अब तक 60% लोगों को पहला डोज लग चुका है, जबकि 12% लोगों ने अब तक दूसरा डोज लगवाया है। ऐसे में सीएम ने अपील करते हुए लोगों से कहा है कि ये लापरवाही भारी पड़ सकती है, क्योंकि ऐसे में पहले डोज का असर नहीं होगा, इसलिए लोग जल्द से जल्द दूसरा डोज जरूर लगवाएं। सीएम ने कहा कि 25 और 26 अगस्त को महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से, धार्मिक गुरुओं से भी अपील करते हुए कहा कि इस विशेष अभियान में सभी योगदान दें। सबसे अपील करता हूं, कोविड के संक्रमण को रोकने के अनुकूल अपना व्यवहार जरूर रखें, लेकिन कोविड से सुरक्षा चक्र अगर कोई है तो वो है टीकाकरण, वैक्सीनेशन। मुझे एक तरफ ये बताती हुई खुशी है कि प्रथम डोज लगभग 60% लोगों को हम लगा चुके हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन 40% अभी बाकी है। सबका वैक्सीनेशन होना है और इसलिए जिन्हें पहला डोज नहीं लगवाया उनसे मेरी प्रार्थना है, कृपया करके वो प्रथम डोज जरूर लगवा लें। लेकिन एक और चिंता का विषय है मेरे लिए, पहला डोज तो लगा 60% लोगों को, लेकिन दूसरा लगा केवल 12% लोगों को। यह याद रखना, वैक्सीन पूरी तरह से तभी प्रभावी होती है जब पहले के बाद निश्चित समय में दूसरा टीका लग जाए। और एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा किसान कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस पर गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। उन्होंने किसान कर्ज माफी में घोटाला करने का आरोप कांग्रेस पर लगाया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस किसान कर्ज माफी के नाम पर सरकारी खजाने से 5,000 करोड़ रुपए निकाल लिए और किसानों के खाते में राशि ट्रांसफर नहीं की। सिर्फ 10 से 15,000 रुपए का कर्ज माफ किया गया। देखो, लखेश्वरी में धर्म ईमान से बोलना कही थी कि 10 दिन के अंदर 2 लाख रुपया किसान का माफ होगा। कही थी क्या ऐसे? अरे हाँ या ना तो बोलो। अच्छा, अब हाथ उठा के बताओ कौन कौन के खाते में 2 लाख आए? तुम्हारे गांव में किसी के में आए? कोई को नोटबुक मिला, कोई को 2 लाख का प्रमाण पत्र मिला। अच्छा छोड़ दो, 2 लाख का, 1.5 लाख का, 1 लाख का, 50,000 का, 5-5, 10-10 हजार रुपया, 2-2 हजार रुपया, 500 माफ करके उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवा लिया काम। अच्छा, पैसा खजाने से निकल गया, अब तुम्हारे पास आया नहीं तो गया कहां से? सोचना जरा आप लोग, 5,000 करोड़ रुपया खजाने से निकला। कितना मैंने बताया? खजाने से निकल गया और फिर 24 गांव 24 में आया नहीं तो कहां गया होगा? उधर बीजेपी और कांग्रेस ने उपचुनाव वाली सीटों पर जोर आजमाइश शुरू कर दी है। सबसे अहम खंडवा सीट पर कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार अरुण यादव ने सभी 8 विधानसभा सीट पर जनसंपर्क तेज कर दिया है। वहीं बीजेपी भी सक्रिय नजर आ रही है। पहले बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की आशीर्वाद यात्रा खंडवा लोकसभा सीट के करीब से गुजरी, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा खंडवा पहुंचकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का उन्होंने प्रयास किया। हालांकि बीजेपी की तरफ से भी उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का दावा है कि कार्यकर्ता उत्साहित हैं और पार्टी चुनाव जीतेगी। खंडवा के अंदर कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं, तो चुनाव से लेकर के बाकी सब कामों की दृष्टि से, कोरोना के संकट में अभी हमने स्वास्थ्य का अभियान लिया है, हेल्थ वॉलंटियर्स खड़े करने का, ऐसे कई प्रकार के काम कार्यकर्ता नीचे तक कर रहे हैं। और चुनाव भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि इतनी तैयारी हमारे कार्यकर्ताओं ने की है कि आगामी समय में हम इस चुनाव को ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे। तैयारी तो 24/7 करते रहते हैं, कुछ तो होते ही रहता है। हाल फिलहाल तो अभी मंडलम जो आदेश पीसीसी का है, उसमें मंडलम और बूथ और सेक्टर की तैयारी करनी है, उसके काम में लगेंगे। और अहम खबर भोपाल से, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के पदाधिकारियों की सूची जारी हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने यह सूची जारी की है। सिंधिया समर्थक शाहवर आलम प्रदेश उपाध्यक्ष बने हैं।
अल्पसंख्यक बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के, और इसके अलावा एजाज खान और जावेद अख्तर को महामंत्री बनाया गया है। बीजेपी किसान मोर्चा के पदाधिकारियों का भी ऐलान हुआ है। मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन चौधरी ने ऐलान किया है। विधायक राहुल लोधी को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा पुरुषोत्तम शर्मा, दिलीप पाटोदिया महामंत्री बने हैं। तो ये बड़ी खबर भोपाल से, अहम खबर है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के पदाधिकारियों की सूची जारी हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने ये सूची जारी की और सिंधिया समर्थक शाहवर आलम प्रदेश उपाध्यक्ष बने हैं बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के। इसके अलावा एजाज खान और जावेद अख्तर को महामंत्री बनाया गया है। और सांसदों का एक दल भोपाल दौरे पर आया है। 25 सांसदों का दल एमपी दौरे पर है। फूड एंड कंज्यूमर संबंधी मामलों को लेकर सांसदों का यह दल मध्य प्रदेश का दौरा कर रहा है। आज सांसदों ने सांची का स्तूप और भोपाल का जनजाति संग्रहालय भी देखा। सांसदों का दल कल कई विभागों के साथ बैठक भी करने जा रहा है। राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल का बयान भी आया कि केंद्र सरकार की योजनाओं, उनके क्रियान्वयन और कमियों को लेकर विभागीय अधिकारियों, संस्थाओं और आम लोगों से फीडबैक लिया जाएगा। अगले 2 दिन तक भोपाल में सांसदों का ये दल रहने वाला है। और राजस्थान के बाद, दरअसल राजस्थान ये दल पहुंचा था और राजस्थान के बाद एमपी के दौरे पर ये दल पहुंचा है। अपनी रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार को सांसदों की समिति सौंपी। मैंने पार्लियामेंट्री कमेटी है जो सारे मैंने अभी राजस्थान और उसके बाद मध्य प्रदेश दौरा करने आई है। मेन इसका ये है कि जो हमारा उपभोक्ता है और उपभोक्ता से जितने भी संबंधित हैं उसमें क्या कठिनाई आती है कि जो सरकार की नीतियां हैं, जो सरकार के कार्यक्रम हैं, उनका पूरा फायदा उपभोक्ता को मिलता है कि नहीं मिलता है। नहीं मिलता है तो उसमें कठिनाइयाँ कहाँ आती हैं, कहाँ कठिनाई प्रशासनिक तौर पर आती है, कहाँ विभागीय तौर पर आती है, कहाँ दूसरे माध्यम से आती है। उन कठिनाइयों का अध्ययन करना और उसके बाद जो भी सुझाव है वो सरकार को देना, ये मुख्य कमेटी का उद्देश्य है। इसी वजह से यहाँ ये कमेटी आई है। वहीं उज्जैन में लगाए गए राष्ट्र विरोधी नारों की घटना पर बोलते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मोदी सरकार को अस्थिर करने के लिए कई ताकतें सक्रिय हैं और प्रशासन को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। सोमवार को इंदौर के जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक होगी जिसमें देश विरोधी ताकतों के खिलाफ सामूहिक चर्चा की जाएगी। प्रशासन को थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ लोग चाहते नहीं है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास करे, मोदी जी के नेतृत्व में देश विश्वगुरु बने, और इसलिए बहुत सारी ताकतें इस देश में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रही है। चाहे वो अर्बन नक्सल हो, चाहे विदेशी फंडेड ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो भारत में अस्थिरता चाहते हो, वे सब कहीं ना कहीं इस प्रकार के गतिविधियों में संलग्न है कि जिससे समाज के अंदर दूरी बढ़े, समाज के अंदर भेदभाव बढ़े। और एमपी में निजी स्कूलों की मनमानी अब नहीं चलेगी, पाई का हिसाब भी देना होगा। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस लिए जाने के पहले के आदेश को लेकर दिया है, जिसके मुताबिक 2 सप्ताह में डेटा ऑनलाइन करना होगा। पेरेंट्स की शिकायत 28 दिन में हल करना जरूरी होगा। स्कूल संचालकों को बताना होगा कि कोरोना काल के दौरान पहली से लेकर 12वीं तक के छात्रों से कितनी और किस मद से फीस ले रहे हैं। इसकी पूरी जानकारी मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग को देनी होगी। और एमपी में फिलहाल आसमानी आफत से राहत नहीं मिलने वाली, क्योंकि मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। धार, रतलाम, उज्जैन और देवास में झमाझम बारिश होगी, तो वहीं 13 जिलों में बदरा बरसेंगे। इसके अलावा इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, चंबल संभाग में भी रिमझिम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उधर बुरहानपुर शहर के प्रमुख चौराहों पर अब जानलेवा साबित होने लगे हैं। ये शनिवारा चौराहा पर बड़े बड़े गड्ढे बड़ी दुर्घटना का सबब बनने लगे हैं। वहीं सिंधी बस्ती बाईपास और बस स्टैंड की सड़क पर गड्ढों से जनता परेशान है। हालात ऐसे हैं कि गड्ढों में सड़क है या फिर सड़क में गड्ढे, ये कहना मुश्किल है।
रही सही कसर पटरी से ने पूरी कर दी है और पटरी भी इतनी खराब हो गई है कि अब तक कई गाड़ियां पलट चुकी हैं। जिम्मेदार पीडब्ल्यूडी भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसको लेकर जनता का रोष भी देखने को मिल रहा है। सर यहाँ पे ऐसे हादसे हो रहे हैं क्योंकि बस वाला भी लाता है बस और साइड में मतलब टर्न मारते हैं तो कोई ना कोई हादसे मतलब हो जाता है यहाँ पे। और लोग गाड़ी से भी जा रहे हैं आ रहे हैं, कम गड्ढा समझ के, गड्ढे इतने बड़े बड़े हो गए वहाँ पर कि कम गड्ढा समझ कर लोग गाड़ी डालते थे तो वहाँ मतलब गिर जाते हैं लोग। आज दुर्भाग्य है कि शहर के मुख्य मार्ग की सड़कों के दोनों तरफ की साइड पटरियाँ पूरी उखड़ी पड़ी हैं। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, गाड़ियाँ फिसल रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं। रोज नित नए दुर्घटनाओं में लोगों की मृत्यु हो रही है। उसके बावजूद भी प्रशासन अंधा बहरा बन के ये तमाशा देख रहा है। और खस्ता हाल सड़कों पर सीएम की फटकार के बाद अब भोपाल नगर निगम भी एक्टिव है। अब निगम सड़कों की सुधार के लिए टेंडर निकालेगा। इसे लेकर कमिश्नर ने एजेंसियों की मीटिंग ली। शाम तक 25 से ज्यादा सड़कों को सुधारा जाएगा और कल भी पीडब्ल्यूडी ने भोपाल में सड़कों के गड्ढों को भरना शुरू किया था, क्योंकि सीएम खस्ता हाल सड़कों को लेकर सीएम ने अफसरों को जमकर फटकार लगाई थी। जहाँ जहाँ पर चिन्हित किया गया है, हमारा टीम भी पीडब्ल्यूडी के भी और सीपीए के भी सभी लोग काम कर रहे हैं। अभी कई जगह पे परमानेंट रूप से काम नहीं हो पा रहा है, लेकिन तात्कालिक रूप से रेस्टोरेशन के लिए मतलब फिलिंग किया गया है। जैसे ही थोड़ा सा पानी गैप मिल जाएगा सितंबर एंड तक, हम लोग उसको पूर्ण रूप से फिर मान लीजिए पूरा पैच वर्क करना हो या नहीं तो मान लीजिए पूरा रिसर्फेसिंग करना है, वो काम कर लेंगे। और पानी का जो पाइपलाइन काम, जो कोलार का ग्रेविटी मेन का जो रिप्लेसमेंट है, वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। जैसे कुल मिलाकर 57 किलोमीटर का काम होना था, 57 किलोमीटर अब मात्र 240 मीटर का ही खुदाई बची है और करीब 1800 मीटर का जो रेस्टोरेशन करना है वो बचा हुआ है। तो वो काम भी अब खत्म हो जाएगी, तो उसमें फिर और कोई नया खुदाई की मतलब जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी। और अब बात रक्षाबंधन की। देश और प्रदेश में धूमधाम से राखी का त्यौहार मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन के मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बच्चियों से राखी बंधवाई और बहनों और बेटियों की सुरक्षा का संकल्प लिया। तो भाई और बहन के प्यार का ये त्यौहार, इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी राखी बंधवाई। मैं आज ये भी अपील करता हूं अपनी बहनों से, राखी बांधने वो जा रही हैं, लेकिन आज सबसे बड़ा सुरक्षा बंधन है और सुरक्षा कवच है वैक्सीनेशन, टीकाकरण। अगर भाई ने टीका नहीं लगवाया हो तो राखी बांध के भाई से वचन ले लेना कि तुम टीका स्वयं भी लगवाओ और अपने परिवार को भी लगवाओ। और भाई का भी एक कर्तव्य है, वो अपनी बहन से ये आग्रह करे कि वो टीका जरूर लगवाए अगर नहीं लगवाया हो तो। और बहन विवाहित है तो ससुराल पक्ष के सब लोग भी टीका लगवाएं। और राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। इस दौरान राज्यपाल ने छोटी बच्चियों और बहनों से राखी बंधवाई। तस्वीरें देखिए। उधर बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने हमीदिया रोड स्थित बाल निकेतन के आश्रम में बच्चों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया और आश्रम के बच्चों से राखी बंधवाई। खास बात यह रही कि बच्चों ने वीडी शर्मा को धारा 370, ट्रिपल तलाक और राम मंदिर की चित्र वाली राखी बांधी। इस दौरान उन्होंने बच्चों को तोहफे भी दिए। और इंदौर में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने आस्था वृद्धाश्रम पहुंचकर बुजुर्गों और दिव्यांगों के साथ रक्षाबंधन त्यौहार मनाया। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने दिव्यांगों के साथ अंताक्षरी भी खेली। आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय पिछले 38 सालों से इसी आश्रम में पहुंचकर रक्षाबंधन मनाते आ रहे हैं।
भारत माता की, भारत माता की, और उधर भाई बहन के प्यार का त्योहार रक्षाबंधन की शुरुआत उज्जैन में महाकाल मंदिर से हुई। सुबह 4 बजे भस्मारती के बाद महाकाल मंदिर के पुजारी परिवार की महिलाओं ने बाबा महाकाल को राखी अर्पित की। इस मौके पर महाकाल को 21,000 लड्डुओं का भोग भी लगाया गया। आज प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में रक्षाबंधन महापर्व काल मनाया गया है। भस्मारती में परंपरा अनुसार पहली राखी भगवान महाकाल को पुजारी परिवार की ओर से चढ़ाई गई है। तत्पश्चात भगवान महाकाल की आरती की गई है। आज सुबह प्रातःकाल भगवान को महापंचामृत पूजन किया गया। उसके बाद भगवान को भांग का श्रृंगार किया गया। उसके बाद भगवान को भस्म चली गई, भस्म से स्नान किया गया। उसके बाद भगवान को राखी होने चढ़ाई गई। राखी कई शहरों से आई है, दिल्ली से आई है, इंदौर से आई है, उज्जैन से भी आई है। घर परिवार ने, पुजारी परिवार ने भी बाबा को राखी बना के हाथों से बनाकर भगवान। तो आपको बता दें कि रक्षाबंधन उज्जैन में महाकाल से शुरुआत हुई और सबसे पहले सुबह 4 बजे भस्मारती के बाद महाकाल मंदिर की पुजारी परिवार की महिलाओं ने बाबा महाकाल को राखी अर्पित की। इतना ही नहीं, इस खास मौके पर महाकाल को 21,000 लड्डुओं का भोग भी लगाया गया। तस्वीरें महाकाल से हैं, महाकाल की, और उज्जैन में हर त्योहार बेहद खास अंदाज में मनाया जाता है। और बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय फिल्म की शूटिंग के लिए अपनी बेटी आराध्या के साथ ओरछा पहुंची। यहां ऐश्वर्या अपनी बेटी आराध्या के साथ होटल से बाहर निकली, जिसके बाद ऐश्वर्या के फैंस की भीड़ वहां उमड़ पड़ी। हालांकि ऐश्वर्या और उनकी बेटी की सुरक्षा को लेकर पूरे इंतजाम किए गए थे। वहीं आज शूटिंग के बाद अब ऐश्वर्या राय उनकी बेटी आराध्या मुंबई के लिए रवाना होंगी। साथ ही ओरछा से शूटिंग खत्म कर फिल्म अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन आज दतिया एयर स्ट्रिप पहुंची, जहां तैनात सुरक्षा बलों ने उनके साथ फोटो खिंचवाई।
दतिया से ऐश्वर्या राय बच्चन विशेष विमान से मायानगरी मुंबई के लिए रवाना हो गईं। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आखिर में नजर हेडलाइंस पर। Headlines presented by Join